भगवान शिव को सबसे सहज, भोले और दयालु देवता माना गया है। वे महादेव हैं, देवों के भी देव। उनका स्वभाव अति सरल है, इसीलिए भक्त उन्हें भोलेनाथ या भोले बाबा कहकर पुकारते हैं। वे अपने भक्तों को तुरंत प्रसन्न कर देते हैं और थोड़े से पूजन या सच्चे मन से किए गए जप तप से ही वरदान दे देते हैं। शिवजी का निवास स्थान कैलाश पर्वत है और उनकी अर्धांगिनी माता पार्वती है। उनके पुत्र गणेश और कार्तिकेय भी विश्व प्रसिद्ध देवता हैं। शिव को संहार का देवता भी कहा जाता है, क्योंकि वे संसार की बुराइयों और अधर्म का नाश करते हैं। भोले बाबा का जन्म रहस्य शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव को अनादि और अनंत माना जाता है। वे जन्म और मृत्यु से परे हैं। फिर भी अनेक पुराणों में उनकी उत्पत्ति की कथाएं मिलती हैं। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार जब सृष्टि की रचना हो रही थी, तब ब्रह्मा और विष्णु में यह विवाद हुआ कि उनमें से बड़ा कौन है। तभी एक विराट ज्योतिर्लिंग का प्रकट होना हुआ, जिसका आदि और अंत किसी को भी दिखाई नहीं दिया। ब्रह्मा उस ज्योति के अंत की खोज में ऊपर उड़ चले और विष्णु नीचे की ओर गए, लेकिन दोनों ही विफल रहे। तब वह ज्योति भगवान शिव का स्वरूप बनी। इससे सिद्ध हुआ कि शिव ही परमेश्वर है और ब्रह्मा तथा विष्णु भी उन्हीं से उत्पन्न हुए हैं। भोले बाबा का परिवार और स्वरूप शिवजी का स्वरूप बहुत अद्भुत है। उनके जटाजूट से गंगा बहती है, मस्तक पर अर्धचंद्र शोभा देता है, गले में सर्प और हाथों में त्रिशूल रहता है। उनके गले में नीलकंठ होने का कारण समुद्र मंथन से निकला विष है, जिसे उन्होंने स्वयं पी लिया ताकि संसार सुरक्षित रहे। उनकी अर्धांगिनी माता पार्वती है, जिन्हें शक्ति का रूप कहा जाता है। भगवान गणेश विघ्नहर्ता और कार्तिकेय सेनापति इनके पुत्र हैं। नंदी बैल उनके वाहन और गण उनका परिवार माने जाते हैं। भक्तों के साथ भोले बाबा की सरलता। भोले बाबा की सबसे बड़ी विशेषता है उनकी सरलता। वे भक्त की भक्ति देखकर प्रसन्न हो जाते हैं, चाहे वह किसी भी रूप में हो। भस्मासुर कथा में असुर ने तप करके उनसे वरदान मांगा कि जिसके सिर पर हाथ रखे वह भस्म हो जाए। भोलेनाथ ने वरदान दे दिया। बाद में उसी वरदान से भस्मासुर ने शिवजी को ही संकट में डाल दिया। तब विष्णु ने मोहिनी रूप में उसे छल से नष्ट किया। इससे यह स्पष्ट होता है कि भोले बाबा वरदान देने में कितने सहज और भोले हैं। समुद्र मंथन और नीलकंठ देवताओं और असुरों ने जब समुद्र मंथन किया तो उसमें से अमृत के साथ साथ भयानक कालकूट विष भी निकला। यह विष इतना प्रचंड था कि तीनों लोकों का नाश कर सकता था। तब सब देवता और असुर भगवान शिव के पास गए। करुणामय भोले बाबा ने बिना देर किए वह विष अपने कंठ में धारण कर लिया। माता पार्वती ने उनके गले को पकड़ लिया, जिसे विष हृदय तक न जा सके। तभी से वे नीलकंठ कहलाए। यह कथा हमें सिखाती है कि अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर समाज और जगत की रक्षा करना ही सच्ची भक्ति है। गंगा का अवतरण भगीरथ ने अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए एक ठोर तप किया और गंगा को पृथ्वी पर लाने का संकल्प लिया। गंगा का वेग इतना तीव्र था कि वह पृथ्वी को चूर कर देती। तब भगीरथ ने भगवान शिव से प्रार्थना की। भोलेनाथ ने गंगा को अपनी जटाओं में धारण कर लिया और धीरे धीरे उसे पृथ्वी पर छोड़ा। इस प्रकार गंगा का अवतरण हुआ और वह सबकी पवित्र करने वाली बन गई। इससे यह शिक्षा मिलती है कि भगवान शिव सदैव अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। बानासुर और भगवान शिव। एक समय बानासुर नामक असुर ने भगवान शिव की घोर तपस्या की। शिव जी ने प्रसन्न होकर उसे अजेय होने का वरदान दे दिया। परंतु जब बानासुर का अहंकार बढ़ गया और उसने श्री कृष्ण के साथ युद्ध किया, तब भगवान शिव भी युद्ध में उतरे। लेकिन अंततः कृष्ण ने बानासुर को परास्त किया और शिव जी ने उसका अभिमान तोड़ दिया। यह कथा दर्शाती है कि भोलेनाथ भले ही वरदान दे दे, लेकिन अन्याय और अहंकार को कभी बढ़ने नहीं देते। शिवजी और उनके भक्त भगवान शिव के भक्तों की कथाएं बहुत प्रेरणादायक हैं। मार्कंडेय ऋषि जब मृत्यु देवता यमराज उन्हें लेने आए तो उन्होंने शिवलिंग को गले से लपेट लिया। शिवजी प्रकट हुए और यमराज को रोक दिया। तभी से वे चिरंजीवी कहलाए। रावण, लंका का राक्षस राजा रावण शिवजी का परम भक्त था। उसने शिवलिंग को लंका ले जाने का प्रयास किया, लेकिन भगवान की लीला से वह सफल न हो सका। आज वह शिवलिंग बैद्यनाथ धाम के नाम से प्रसिद्ध है। शिवजी के वाहन नंदी बैल ने ऐसी सेवा की कि आज भी हर शिव मंदिर में शिवलिंग के सामने नंदी की मूर्ति बैठी होती है। शिवरात्रि की महिमा। महाशिवरात्रि भगवान शिव का सबसे प्रमुख पर्व है। इस दिन भक्त उपवास रखते हैं, रात भर जागरण करते हैं और शिवलिंग का जलाभिषेक करते हैं। माना जाता है कि इस दिन शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। शिवरात्रि का संदेश है कि जीवन में संयम, भक्ति और साधना से ही ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है।
भोले बाबा की शिक्षाएं, भगवान शिव की कथाओं से हमें जीवन के अनेक मूल्यवान संदेश मिलते हैं।